होल नंबर्स, ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। सो यहाँ से देख सकते हो रैशनल नंबर्स मींस p by q फॉर्म। सो q डिनोमिनेटर शुड नॉट बी नॉन जीरो, p and q आर इंटीजर्स, राइट। देन हमने कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज करी थी रैशनल नंबर्स की, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। याद है सबको ये सब चीजें जो हमने करी थी? यस मैम। फिर हमने डेसिमल नंबर्स का बिहेवियर देखा था, कुछ हमने फ्रैक्शंस अज्यूम किए थे। देन हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। सो रैशनल नंबर्स के अंडर आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स थे उनको भी हमने p by q फॉर्म में लिखना सीखा था। यस। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था विजुअलाइजिंग डेसिमल फॉर्म। रैशनल्स के अंडर आता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इरेशनल मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल है आपका √2। नेक्स्ट है आपका इरेशनल एंड रियल नंबर्स। देन हमने देखा था कि जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करना है, एंड उसको थ्योरेटिकली हमने प्रूव करना सीखा था कि कैसे √2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। ये हम अभी तक प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओके। सो अब आ जाते हैं कि आज हमारी क्लास का मेन एजेंडा है क्या। ठीक है, कि आज हमें क्या पढ़ना है। वेट, सो आज हमारी क्लास का एजेंडा है। हाँ जी, अभी दिख रही है मैम स्क्रीन। हाँ बेटा, वो बीच में मैंने हटाई थी ना, वो वाला जो तो था वो हो चुका है। वो एज ए रिविजन के लिए मैंने आपको दिखाया था। अब आपके पास है आज की क्लास का एजेंडा है क्या, कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। सेकेंड टॉपिक है आपका स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। थर्ड है आपका रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड थर्ड and simplest form of a search. So today's class agenda we will discuss 5 topics. सबको समझ आ गया कि कौन सा आज हमारा एजेंडा क्या है, आज हमें क्या क्या पढ़ना है। सो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, देन उसको फिर हम टिक लगाते जाएंगे कि क्या क्या हमारा अभी तक हो चुका है। समझ आ गया आपको? यस मैम। ओके, चलो अब आ जाओ। फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। फर्स्टली, व्हाट इज द ऑर्डर रिलेशन? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर रिलेशन होता क्या है रैशनल नंबर्स पे। तो आज अब हमारी क्लास यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे एक एक टॉपिक खत्म होता जाएगा मैं यहाँ पे टिक करती जाऊंगी, जिससे आपको भी आइडिया होगा कि आज की क्लास में हमने कहाँ पढ़ा है। एंड ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक का पेज नंबर है 25। ठीक है, तो अगर जो स्टूडेंट्स बुक लेके बैठे हैं तो वो देख सकते हैं कि पेज नंबर 25 पे फर्स्ट टॉपिक आपका यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। तो सबसे पहले आता है बेटा आपका ऑर्डर रिलेशन क्या होता है रैशनल नंबर्स पे। सी, फर्स्ट इज योर ऑर्डर रिलेशन ऑन रैशनल numbers. Like p by q and r by s, both are rational numbers. Yes, yes ma'am. both are rational numbers, but I am taking condition denominator part is positive. Yes, but I am taking, मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए p by q and r by s, बट मैंने वहां पर जो डिनोमिनेटर आपका q और s है उसको मैंने क्या लिया है? पॉजिटिव। ठीक है, देन फर्स्ट पार्ट, अगर हम इफ p multiply s is equals to q multiply r, then this is the basic property p by q and r by s.
ये लिख सकते हो? Yes, If ma'am. अगर Yes, हम ma'am. कहीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि P को S से, Q को R से, अगर हमारे पास ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो हम इजीली इसको नीचे तो P अपॉन Q, R अपॉन S लिख सकते हैं इजीली। Yes, ma'am. Yes, सेकेंड ma'am. है इफ P मल्टीप्लाई S इज ग्रेटर देन Q मल्टीप्लाई R। अब जो P और S का जो मल्टीप्लीकेशन है वो Q और R के मल्टीप्लीकेशन से बड़ा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P बाय Q ग्रेटर देन R बाय S। Q को हम नीचे ले आए और S को हम यहाँ नीचे ले गए बिकॉज इज अ ग्रेटर साइन, सो साइन एज इट इज हमने रखा है, सिर्फ चीजों को इंटरचेंज कर दिया। मैं अपने भाई के लिए जान भी दे सकती हूँ। बेटा अपने आप को म्यूट करो कोमल, ये बहुत शोर आ रहा है बेटा आपकी तरफ से। कोमल Yes. नेक्स्ट इज इफ P मल्टीप्लाई S इज लेस देन Q मल्टीप्लाई R, देन कोई मुझे बता सकता है इसका क्या आंसर होगा? आपके पास ये दो रैशनल नंबर है P बाय Q एंड R बाय S। हमने क्या लिया, Q और S क्या है, दोनों आपके पॉजिटिव नंबर है। तो अब हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि P और S का अगर मल्टीप्लीकेशन लेस देन है Q मल्टीप्लाई R से, और अगर हमें ये दो रैशनल नंबर्स बनाने हैं तो मैं लिख सकती हूँ P बाय Q इज लेस देन R बाय S। Yes, ma'am. बेटा आप Yes, जब ma'am. लीनियर क्वेश्चन, जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में लाइक अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते थे, आपको अगर किसी को याद है तो आप x की वैल्यू क्या करते थे, इन नंबर्स को नीचे लेके जाते थे, यस और नो? तो सेम Yes, चीज हम ma'am. यहाँ कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है, तो कुछ ये तीन ऑर्डर हैं कि अगर सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, बीच में इक्वल है तो मैंने सिर्फ इंटरचेंज किया है, ग्रेटर है तो ग्रेटर का साइन एज इट इज रखा है, लेस है तो मैंने लेस का साइन एज इट इज रखा है। ठीक है, यहाँ तक ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर रिलेशन हमें पता चल गया कि इक्वल भी है, ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है। क्या क्या रिलेशन हमारे हो सकते हैं रैशनल नंबर्स में, इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है ऑर्डर रिलेशन की। ठीक है, चले आगे। Ma'am, repeat. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है ये चीज, अब जो प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रही हूँ बेटा, ये देखने में तो बहुत इजी लगेगा बट ये चीज आपको क्वेश्चन में अप्लाई करनी आनी चाहिए, सो प्लीज इसको ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ आई एम राइटिंग हियर, इफ A and B are real numbers, अगर A और B रियल नंबर हैं तो क्या A और B इक्वल भी हो सकते हैं, A ग्रेटर भी हो सकता है B से और A लेस देन भी हो सकता है B से। एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ कि एग्जाम्पल लिया मैंने 1 and 2, ये A है ये B है, ठीक है, तो A क्या लेस देन है B से? Yes, ma'am. अगर मैं A को 2 Yes, लेती हूँ ma'am. B को मैं 1 लेती हूँ, तो क्या अब A B से बड़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ए और बी दोनों को ही 1 ले लिया तो दोनों इक्वल भी हो गए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए और बी कोई भी आपके पास रियल नंबर है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दोनों या तो रियल नंबर इक्वल भी हो सकते हैं या ग्रेटर देन भी हो सकता है या आपका लेस देन भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, आप मुझे बताओ कि अगर 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, मैंने A की वैल्यू ली 1, B की वैल्यू ली 2, C की वैल्यू 3, क्या A B से छोटा है? Yes, ma'am. क्या B Yes, C ma'am. से छोटा है? Yes, ma'am. तो ऑब्वियस सी बात है, क्या A C से छोटा होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो ऑब्वियस A किससे छोटा होगा? आपका C से। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपका A B से छोटा है, मान लो कि अगर 1 2 से छोटा है
अगर मैं दोनों तरफ 3 3 ऐड कर दूं, क्या अब भी ये इससे छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा? यस मैम रहेगा। मतलब अगर आपके पास कोई नंबर ए है जो बी से छोटा है, तो अगर मैं उसमें कोई पॉजिटिव नंबर, दोनों तरफ सेम नंबर अगर मैं ऐड कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है तब भी जो नंबर आएगा वो हमेशा इससे छोटा होगा या नहीं? तो थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर ए बी से छोटा है, देन सो ए प्लस सी भी हमेशा किससे छोटा होगा? आपका बी प्लस सी से। ठीक है, ओके मैम। ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं कह रही हूं कि ए बी से छोटा है और सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास ए बी से लेस है और सी कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव, तो अगर आप पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो और बीच में क्या साइन है? लेस देन या मतलब इनइक्वालिटी है, या तो ग्रेटर देन हो सकती है या लेस देन हो सकती है। तो अगर आप कभी भी किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इक्वालिटी बेटा आपकी हमेशा सेम रहेगी। यहाँ पे क्या था? ए इज लेस देन बी। तो अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इक्वालिटी क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी। बट अगर ये सी क्या होगा? 0 से छोटा होगा, और फिर आप उस नंबर की मल्टीप्लाई यहां दोनों तरफ कर रहे हो, तो इक्वालिटी अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी, और ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ आया ये जो चीज मैंने बोली है अभी? यस मैम। रिपीट कीजिए। मैं ये कह रही हूं कि अगर आपके पास मान लो x जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है, x की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, या फिर ऐसा मान लो, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि 1 अगर 2 से छोटा है, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। अब मैंने c की वैल्यू ले ली 2, क्या ये 0 से बड़ा है? पॉजिटिव नंबर है। तो अगर नो। मैं किसी, क्या कह रहे हो कोमल? यस मैम। तो अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई यहाँ दोनों तरफ कर रहे हो, तो 2 1 जा 2 लेस देन 2 2 जा 4, तो ये इक्वालिटी जो लेस थी वो सेम रहेगी। बट अगर मैं c की वैल्यू -1 ले लेती हूँ जो 0 से छोटा है, तो अब अगर मैं c की वैल्यू -1 यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगी, इज अ नेगेटिव नंबर, तो ये जो इक्वालिटी लेस है वो अब क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन। तो 1 की मल्टीप्लाई -1 और 2 इसकी मल्टीप्लाई -2। तो मुझे बताओ, -1 बड़ा होता है -2 बड़ा होता है? माइनस -1। तो समझ आया कि -1 इज ग्रेटर देन -2। तो हमेशा याद रखना, अगर ए बी से लेस है, अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इक्वालिटी सेम रहती है। बट अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन की जगह क्या हो जाएगी आपकी? ग्रेटर देन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्लियर हैं सबको? 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी हैं। यस। यस तो मैम। देखो, अब हमारा जो अभी हमने जो आज का जो एजेंडा लिखा था, क्या उसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। तो हमारा यस ये मैम। फर्स्ट टॉपिक समझ आ गया सबको? यस मैम। फर्स्ट टॉपिक इज डन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट हेडिंग, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तब आपको ये चीजें पता चलेंगी कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो इक्वालिटी है वो सेम रहती है, बट नेगेटिव से करेंगे तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सुनने में इजी है, बट जब क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तब आपको फिर आप भूल जाओगे, तो ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका सेकेंड टॉपिक आता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर।
ओके, अगर मुझे अब ये बताओ कि अगर रूट ए इज इक्वल्स टू बी है, यस, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए? यस और नो, इसका मतलब मुझे बस इतना बताओ कि ये चीज पता है सबको? अच्छा मुझे ये बताओ, सबने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा है ना पहले? ये चैप्टर सबने पढ़ा है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स? यस तो मैं कह रही हूँ कि रूट ए जो है वो बी के इक्वल है, इसका मतलब इस रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ इज बी। ये पता है सबको कि इस रूट का मतलब क्या होता है? इज द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। आपको पता है कि अगर मैं किसी होल नंबर की मल्टीप्लाई खुद के साथ करती हूँ तो दिस इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। सबको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? इट्स 2। तुमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? सबको आता है? तो आप क्या Yes, करते हो ma'am. बेटा, 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 2 2 जा 4, 2 1, तो 2 का पेयर बन रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आता है? 2। दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, एंड इस रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि Okay, ma'am. a की पावर हाफ कितना है? b। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो इधर भी 2 आ गया और इधर भी 2 आ गया। क्या एक्सपोनेंट एंड पावर के लॉ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा? तो a की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास? b स्क्वायर। क्या यही चीज मैंने यहाँ लिखी है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ए अगर बी के इक्वल है, तो जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो यहां से रूट हट जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर x की वैल्यू √5 है तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? √5. बेटा x की वैल्यू अगर √5 है तो x स्क्वायर कितना होगा? अभी तो लिखा हमने, √5 square. हाँ, तो अभी तो हमने क्या लिखा? √5 इज √a इज इक्वल टू b। इसका मतलब है √5 इज इक्वल टू x। तो a की वैल्यू आप कह सकते हो कि b है, सॉरी 5 है, और b की वैल्यू क्या है आपके पास? x है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने बोला कि जब स्क्वायर रूट a अगर b के इक्वल है और हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है ना, अगर स्क्वायर रूट a b के इक्वल है और अगर हमें ये रूट हटाना है तो a किसके इक्वल होगा? b स्क्वायर के इक्वल। तो अब हमने देखा कि रूट a अगर b के इक्वल है तो a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है x, तो ये किसके इक्वल होता है? a इक्वल टू b स्क्वायर। a का मतलब क्या था? 5, और b का मतलब क्या था? x। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी या नहीं होगी? Yes, ma'am. बेटा इसी सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर रूट a अगर b के इक्वल दिया हुआ है और अगर हमें ये रूट हटाना है तो हमने क्या करा? दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो यहां से तो रूट हट गया और यहाँ स्क्वायर लग गया। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो अगर आपके पास √5 की वैल्यू x है तो 5 किसकी वैल्यू होगी? x स्क्वायर की। यहां से मुझे क्या पता चला कि x का स्क्वायर, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करो तो हमेशा कैसा रिजल्ट मिल रहा है आपको? पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। कोई भी आप एग्जाम्पल लेके देखो कि अगर आपके पास √3 अगर x है तो मैं जब स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा? 3 आएगा। सो यहां से क्या रिजल्ट निकला है कि अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कर रहे हो हमेशा कैसा होगा? नॉन नेगेटिव, इट मींस ऑलवेज पॉजिटिव।
Yes, please response. Yes, ma'am. अभी मैंने क्या बोला? स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर, कि आप कोई भी रियल नंबर लो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव. यस. एंड सबको ये Yes. चीज पता है ना कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स प्लस इरेशनल. ये चीज सबको याद है? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है. ठीक है. अब जरा मुझे ये बताओ कि रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर क्या होगा? मान लो ये, चलो मैंने कह दिया कि x के इक्वल है. ठीक है. या ये छोड़ो, x छोड़ो अभी. बताओ जल्दी कि रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर अगर x के इक्वल है, या x को हटा दो तो डायरेक्ट मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी. बेटा ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जो आप एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ के आए हो, ये लॉज. -5. -5. वेरी गुड. वेट बेटा 1 मिनट. और भी आंसर्स दो. कोमल ने आंसर्स ठीक दिए. 5 आएगा कि -5 आएगा? -5. जो जो -5 बोल रहा है वो करेक्ट बोल रहा है, पर बाकी भी सोचो कि -5 स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा 1 मिनट रुकना. एक मिनट रुकना बेटा प्लीज. क्या सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो मैंने अभी बोला कि रियल नंबर्स को आप लिख सकते हो रैशनल्स प्लस इररेशनल्स, ठीक है। अभी मैंने आपसे पूछा था मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है बेटा? नहीं मैम। नो मैम। अब विजिबल है? नो मैम। मैम। यस मैम। विजिबल है? यस मैम। ठीक है। या तो मैंने अभी आपसे पूछा था कि रूट ऑफ -5 का स्क्वायर, आप सबने बोला -5, राइट? यस मैम। यस मैम। तो आप मुझे बताओ कि जो -5 है इसका मतलब, अभी हमने क्या पढ़ा, जरा ध्यान से देखना। रूट ए किसके इक्वल था? बी के। तो हमने क्या लिखा था, ए किसके इक्वल था? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। जरा आप इसके साथ कंपैरिजन करना जरा एक बार। ए इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए इक्वल टू बी स्क्वायर, तो रूट ए किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल। ये चीज अभी हमने पढ़ी है। यस मैम। यस तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ए की वैल्यू है -5 और बी की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ -5। यस और नो? ए इज -5, बी स्क्वायर, इट मीन्स दिस बी होल स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? रूट ऑफ -5। यस। यस मैम। मैम। तो आप मुझे बताओ, क्या अभी तक आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है? इज नॉट अ रियल नंबर। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या रिजल्ट पढ़ा कि एवरी रियल नंबर मीन्स द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। यस और नो? बट यस यहाँ मैम। पर रियल नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ गया है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि रियल नंबर्स वो होते हैं कि रूट के अंदर हमेशा कैसी क्वांटिटी आनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर रूट के अंदर कहीं तुम्हें नेगेटिव साइन मिल गया, इसका मतलब वो क्या नहीं है? आपका रियल नंबर। समझ आया ये वाली चीज? यस मैम। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो वो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इट मींस ऑलवेज पॉजिटिव। बट अभी हमने देखा कि जब हमने नेगेटिव नंबर का ऐसा स्क्वायर किया तो वो नेगेटिव आ रहा है, इट मींस स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज, हमने बोला नॉन नेगेटिव, बट इट्स ऑलवेज इट्स शोइंग नेगेटिव। तो रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव आता है तो वो आपका रियल नंबर नहीं होगा। एक मैं नोट लिख रही हूं यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, इज नॉट अ रियल नंबर। अभी तक जो मैंने लिया था रूट के अंदर पॉजिटिव था, तब आप देख पा रहे थे कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव रियल नंबर लिया -5, तो वो क्या नहीं है? आपका रियल नंबर। समझ आया कि नहीं आया ये वाला पॉइंट? यस मैम आया। बेटा देखने में बहुत सिंपल चीजें होंगी, बट ये चीज बहुत जरूरी है जो अभी आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हो तो स्क्वायर हमेशा होगा नॉन नेगेटिव। बट जैसे ही आप रूट के अंदर नेगेटिव ले रहे हो तो वो स्क्वायर करने के बाद नॉन नेगेटिव आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। डन? तो हमारा सेकेंड टॉपिक क्या था आज की क्लास का? स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो क्या रिजल्ट निकला? स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर हमेशा कैसा नंबर होगा?
क्या कैसा नंबर नहीं होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो तुमने अभी क्या सीखा कि अगर मैं स्क्वायर रूट किसी पॉजिटिव रियल नंबर का कर रही हूं तो हमेशा क्या होगा? रियल नंबर। इट्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव। बट अगर आप स्क्वायर रूट किसी नेगेटिव रियल नंबर का ले रहे हो तो वो रियल नंबर ही नहीं होगा। इस पॉइंट से आपने ये दो बातें सीखी हैं। समझ आया जो चीज मैंने बोली है? एग्जाम्पल से हमने अभी डिस्कस करी भी है। यस मैम। डन। तो दो पॉइंट हमारे अभी तक डिस्कस हो चुके हैं। पहला हमने क्या किया है? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, ऑर्डर, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। यहाँ हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, अगर मैं किसी रियल नंबर, किसी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कर रही हूँ तो ये हमेशा कैसा होगा? नॉन नेगेटिव। बट अगर मैं किसी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कर रही हूँ तो वो क्या होगा? नॉट अ रियल नंबर। तो इन दो पॉइंट्स की आपने अभी तक ये समरी पढ़ी है। डन। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब आपका टॉपिक है रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ये चीजें बहुत सिंपली हो जाएंगे। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मे बी हो सकता है कि क्या मतलब थोड़ा रूट्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, दिस इज योर थर्ड टॉपिक। इसका रूट निकाल रहे हो? पॉजिटिव रैशनल नंबर का। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख रही हूं? 2। ठीक है, तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, 1। कैसे होगी बेटा 1? अगर एक्स स्क्वायर 2 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2। हाउ इट्स 2 बेटा? एक्स स्क्वायर 2 के इक्वल है तो एक्स क्या होगा? एक्स ही होगा। क्या होगा एक। बेटा? थोड़ा सोच के बोलो, टाइम लो, ऐसे रैंडम आंसर कुछ भी मत दो ना। अच्छा मुझे जरा ये बताओ, एक्स की मैं ऐसी वैल्यू क्या डालूं कि मुझे 4 मिल जाए? 2 का स्क्वायर डालूंगी तब भी 4 मिलेगा। सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, कोई और दूसरी वैल्यू नहीं मिल सकती आपको? -2। -2 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4 4। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पावर कितनी थी बेटा? एक्स की कितनी पावर दी हुई थी आपको? 2 2। पावर दी हुई थी ना, तो कितनी वैल्यूज मिली आपको? 2। जब आपके पास एक्स स्क्वायर 4 था तो आपके पास एक्स की वैल्यू एक 2 भी आई और एक -2 है, क्योंकि मैं जब 2 का स्क्वायर कर रही हूँ तब भी 4 मिल रहा है, -2 का स्क्वायर कर रही हूँ तब भी 4 मिल रहा है। यस और नो? यस। यस तो यहाँ से एक आइडिया आपको ये मिला कि जितनी पावर होती है उतनी ही एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। 2 पावर है तो 2 वैल्यू एग्जिस्ट करी है, तो यहाँ पर एक्स की मैं ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि मुझे उसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 2 मिल जाए? इसका मतलब अभी आपने पिछला रिजल्ट ध्यान से नहीं पढ़ा है। अभी मैंने लिखा अगर ए बी स्क्वायर के इक्वल -2। है तो रूट ए किसके इक्वल होगा? क्या ये चीज अभी आपने पढ़ी है? -1। -2। तो बी स्क्वायर ए के इक्वल था। यस और नो? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अगर एक्स स्क्वायर 2 है तो मैं पूछ रही हूँ एक्स की वैल्यू क्या होंगी। अभी मैंने आपके सामने ये रिजल्ट लिखा था कि अगर ए बी स्क्वायर के इक्वल है तो रूट ए किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल। ये चीज मैंने अभी समझाई है। तो मैं अगर इनकी आपस में कंपैरिजन करूं तो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू एक्स है। यस और नो? यस। यस। जरा यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, ये मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस मैम। बट
अभी मैंने बोला कि जितनी पावर है तो मैं इसके आगे प्लस माइनस का साइन लगा दूं। यस मैम। एक वैल्यू पॉजिटिव √2 होगी और एक वैल्यू नेगेटिव √2 होगी। और दोनों कैसे नंबर हैं, रैशनल की इररेशनल? रैशनल। रैशनल। रैशनल और इररेशनल। क्या मैम, रिपीट कीजिए ना। मैं ये पूछ रही हूँ जो एक्स की वैल्यूज आई हैं ये रैशनल है कि इररेशनल है? मैम रियल नंबर्स है। बेटा मैं आपसे पूछ रही हूँ रैशनल या इररेशनल एंड यू आर सेइंग कि रियल नंबर है। रैशनल मैम। मैम कौन बोला ये, रैशनल। कौन बोला है रैशनल? जरा एक बार इरैशनल। हैंड रेज करना, एक बार कौन बोला ये रैशनल? इरैशनल है मैम। बेटा अभी 2 दिन तक क्या पढ़ा फिर आपने? क्या आप √2 को नंबर लाइन पर इजीली प्लॉट कर सकते हो? इसका प्लॉट करने का तरीका हमने कैसे सीखा था? 1 4, √4 को आप इजीली 2 लिख सकते हो। क्या √5 को आप कोई नंबर लिख सकते हो? किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 5 होता है? नो मैम। √6, √7, √8, √9 को आप क्या लिख सकते हो? √9 को आप क्या लिख सकते हो? 3। 3। तो √2 आपका कैसा नंबर है? ये इररेशनल नंबर है। बेटा इसका मतलब आपने ना एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है। और मैंने क्लास में उसके लॉज भी आपको करवाए थे। सो रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब है कि रूट के अंदर आप जो भी वैल्यू ले रहे हो वो कैसी होगी? आपकी पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर नहीं है। रूट के अंदर तो देखो 2 ही है, पॉजिटिव ही रैशनल नंबर है। बाहर नेगेटिव, इट मीन्स √2 आपका नेगेटिव नंबर है। ये आपका रियल नंबर है। अभी मैंने बोला कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो वो रियल नंबर नहीं है। तो ये दोनों आपके कैसे नंबर हैं? इररेशनल नंबर्स हैं। है तो रियल ही, बट रियल में कौन सा? इररेशनल नंबर्स। And this is again I am saying it's an important property, this one. Done? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सर्ड। ये नाम ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको इजीली समझा देती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जरा मुझे एक बार ये बताओ, x की पावर 2 अगर a के इक्वल था तो हमने अभी क्या लिखा था? x इज इक्वल टू √a लिखा था। यस यस मैम। अगर पावर 2 है तो उसका मतलब क्या है? आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ x³ अगर a के इक्वल है, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट मतलब यहां में क्या लिख देती हूँ? 3। इसका मतलब ये आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? इसका क्यूब रूट। सबने ये चीज पढ़ी है ना, 2 का क्यूब अगर 8 होता है तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2। 2। तो मैं कह रही हूँ कि अगर x की पावर 2 है, इसका मतलब मैं लिख रही हूँ स्क्वायर रूट। अगर ये पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? आपका क्यूब रूट। एंड ये क्या है? आपका स्क्वायर रूट। बट अगर मैं x की पावर 4 लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या होगा? कि आप कौन से रूट निकाल रहे हो? इसका फोर्थ रूट निकाल रहे फोर्थ हो। रूट। अगर x की पावर 5 अगर a के इक्वल है, इसका मतलब आप कौन सी पावर निकाल रहे हो? इसकी फिफ्थ पावर। 5 रूट। मैं 5 ऐसे नहीं लिख रही हूँ, ये तो बन गया 5 √a। मैं इस 5 को यहाँ रूट के ऊपर लिख रही हूँ, रूट एंड देन यहाँ पर 5। इसका मतलब है फिफ्थ रूट निकाल रही हूँ। इसका मतलब फोर्थ रूट, इसका मतलब थर्ड क्यूब रूट, इसका मतलब स्क्वायर रूट। ये नोटेशन समझ आ गई है? यस मैम। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका मतलब क्या होगा?
मैम 32 का फिफ्थ रूट। हाँ, 32 का फिफ्थ रूट। इसका मतलब है कि 32 की पावर कितना हो गया, 1/5। अगर स्क्वायर रूट ए है, इसका मतलब एक्स की ए की पावर कितनी है, 1/2। क्यूब रूट है तो ए की पावर है 1/3। फोर्थ रूट है, इसका मतलब पावर 1/4। फिफ्थ रूट है मतलब पावर 1/5। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब इसका मतलब है 32 का फिफ्थ रूट निकाल रहे हो, मतलब 32 की पावर 1/5। क्या तुम किसी नंबर की पावर 5 32 होता है? तुम इसका एलसीएम लेके देख सकते हो। 32, 16, 8, 4, 2, 2, 1। 2 को कितनी बार लिखा? 5। 2 की पावर 32 को लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 5 और 1/5 एज इट इज। यस मैम। क्या ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या बचेगी? 2। अब मैं समझा रही हूँ, देखो आपके पास क्वेश्चन था रूट में, आंसर कैसा आया 2। 2 कैसा नंबर है बेटा? रैशनल नंबर। इसका मतलब ये आपका सर्ड नहीं है। सर्ड का मतलब होता है इर्रेशनल नंबर। अगर ये आंसर क्या आ जाता, √2, √3, √5, √7, इसका मतलब ये कैसे नंबर है, सारे इर्रेशनल नंबर हैं। यस मैम। तो वो क्या कहलाएगा आपका, सर्ड। अगर आपका फाइनल आंसर एक रैशनल नंबर आ रहा है तो वो क्या नहीं कहलाएगा आपका, सर्ड। दिस इज द क्लियर बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्ड। इफ यू आर फाइंडिंग एनी वैल्यू, अगर आप कोई भी आंसर निकाल रहे हो, लास्ट में अगर रैशनल नंबर आ रहा है तो वो सर्ड नहीं है। अगर वो इर्रेशनल नंबर आ रहा है तो उसका दूसरा दे दिया, सर्ड। तो सर्ड का मतलब है आपका इर्रेशनल रूट। बोलो। क्या ये चीज समझ आई है सबको? यस मैम। अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखो, अब इफ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 and if a is a positive real number and nth root of a is x, then x to the power n is a, so x is equal to a to the power 1/n। क्या ये पॉइंट समझ आया? जो मैंने अभी समझाया है ओरली, वो सेम चीज ही यहाँ लिखी हुई है। n कैसा नंबर है, एक इंटीजर, पर किससे बड़ा है, ग्रेटर देन 1। n किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। एक क्या है, आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और nth रूट है किसका, a का, मतलब इज x। x की पावर n किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है तो ये n यहाँ जाके क्या बन गया, 1/n। जैसे अभी मैंने समझाया, एक्स स्क्वायर अगर a के इक्वल था तो x की वैल्यू क्या आई थी बेटा, √a आई थी या नहीं आई थी, मतलब x की वैल्यू a की पावर 1/2। यस, ये एग्जाम्पल समझ आया अभी जो हमने डिस्कस किया है ऊपर? यस मैम। दोबारा देखो, अगर x की पावर 2 है, जरा इसी एग्जाम्पल पे देखो, n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, क्या ये n 1 से बड़ा है, 2 है। यस मैम। a कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर, a को मैं मान लेती हूँ पॉजिटिव रियल नंबर है, तो 2 ले लेते हैं, या 3 ले लो, कुछ भी ले लो। nth रूट ऑफ a इज x। तो अगर यहाँ 2 था तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर 2 था तो वो क्या बन गया, स्क्वायर रूट, मतलब सेकंड रूट। तो मैंने यही लिखा, एक्स स्क्वायर ए था तो एक्स हो गया √a, इस रूट का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2। तो इसका मतलब ये कौन सा रूट है, सेकंड रूट है। nth रूट, पावर अगर ये 2 है, सेकंड रूट।
अगर x होता है a 1/3, इसका मतलब कौन सा रूट है, ये थर्ड रूट है, फोर्थ रूट एंड देन फिफ्थ रूट। तो यहाँ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है x की पावर n, n कोई भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, इज इक्वल टू a। तो यहाँ n था, ये यहाँ जाके क्या हो गया 1/n, जैसे अभी मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल बताया है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर ये x की वैल्यू क्या आ जाए आपकी, रैशनल, इट मीन्स नॉट अ सर्ड। और अगर ये x की वैल्यू क्या आ जाए आपकी, इररेशनल, इट मीन्स ये क्या कहलाता है आपका सर्ड। टेल मी बेटा। यस, प्लीज रिस्पॉन्स, टेल मी। बोलो बेटा। यस मैम, आ गया समझ में। बेटा आज ये बच्चे मुझे कम क्यों लग रहे हैं, आज क्लास में सिर्फ समृद्धि, ऋतुपर्णा, प्रणाली एंड मानसी, देव, अपूर्वा एंड यस में श्रुति भी नहीं है। कहाँ है ये समृद्ध, वो भी नहीं है, कोमल ने लेफ्ट कर दिया है। यस मैम। इज इट क्लियर, ये पॉइंट समझ आ गया बेटा सबको? यस मैम। अच्छा, जरा मुझे नेक्स्ट एग्जाम्पल का आंसर आप मुझे खुद बताओगे कि ये सर्ड है या नहीं है, ठीक है? जरा मुझे ये बताओ, मैम पी क्यूब मुझे अगर स्क्रीन 8 के इक्वल, बेटा किसी को भी नहीं दिख रही है? मैम मेरे को दिख रही है। मैम अच्छा। दिख रही है अब। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पी क्यूब 8 के इक्वल है तो पी की वैल्यू क्या होगी, एंड इज इट अ सर्ड और नॉट? बताओ। क्या होगी पी की वैल्यू? अब यहाँ पर p की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूब रूट है, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 8 की पावर 1/3। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब हमें p की वैल्यू चेक करनी, क्या तुम इस 8 को किसी भी नंबर की पावर 3 लिख सकते हो? मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर रैशनल? मैम। तो इसका मतलब ये आपका सर्ड नहीं है। नहीं है, ठीक है? और अगर मैं आपसे ये पूछूं तो इसका बताओ जरा। इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, क्या इसको लिख सकते हो 7 की पावर 1/3? यस मैम। क्या 7 को तुम किसी भी नंबर की, कोई भी ऐसा नंबर है जिसका हम क्यूब करें तो 7 मिल जाए? नो मैम। तो इसका मतलब ये आपका कैसा नंबर है, इरेशनल इररेशनल नंबर। नंबर। तो इसका मतलब ये आपका सर्ड है, ठीक है? बोलो बेटा। यस मैम।
तो आज की क्लास का जो हमारा एजेंडा था वो कहाँ तक पूरा हुआ, कौन बताएगा? क्या टॉपिक रह गया सिर्फ हमारा? रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। वो तो हो गया बेटा। यस पहले मैम, हमने क्या मैं क्या वही डिस्कस बता रही किया? फर्स्ट एजेंडा हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल मैम, नंबर्स। फर्स्ट एजेंडा इज डन। सर्ट्स रह यस गया बेटा। मैम। अब हमारा सिर्फ एक क्या रह गया है टॉपिक हमारा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट। द सर्ट, सर्ट। राइट? तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट बच गया है। बाकी हमने सारे टॉपिक्स आज की क्लास के डिस्कस कर लिए हैं। बट आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको ये घर जाके दोबारा रिवाइज करनी होगी, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझ आएगी तो फिर एक्सरसाइज नहीं समझ आएगी अब नेक्स्ट क्लास में। और इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करना कि जो यहाँ चीज हम कर रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। ये वाली चीजें जो हैं जितना हो सके अच्छे से इनको रिवाइज करो। सर्ट का मतलब सबको समझ आ गया है? यस मैम। चलो ठीक है बेटा। कल की क्लास, कल तो नहीं है, परसों अब हम इसी का ही फर्दर ऐसे ही हम एजेंडा डिस्कस करेंगे। एंड देन पहले मैं आपको आज की क्लास का समराइज वर्जन बताऊंगी क्या क्या हमने आज की क्लास में पढ़ा है। एंड देन उसके बाद फिर ऐसे ही एजेंडा कि हम अगली क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है? बट ये चीज आपको घर जाके रिवाइज करनी है, अदरवाइज सब ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय, गुड नाइट।